नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पर शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जिस तरह से आप प्लेलिस्ट में जाते हैं उसी तरह से अगर और आगे जाइएगा तो एक आएगा अबाउट, वहाँ से आप जाइएगा तो एक टेलीग्राम, जिस तरह का टेलीग्राम का लोगो रहता है जस्ट उसी तरह का लोगो रहेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम लोग जो आज का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और आपको हम जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगाइएगा ज़्यादा तो आप फिर वही होगा जो आप चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हम बता रहे हैं सिर्फ आपको वैसा ही करना है, मतलब जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे करते जाना है, नहीं तो आपको ज़्यादा फार्मूला याद करना है। मतलब जो भी आपके ऊपर जो फार्मूला का बोझ है वो आज हम आपको आधा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे और आपको हम जीरो से हीरो तक ले जाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को हम सेट करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे। तो हम आपको क्या क्या कंप्लीट कराने वाले हैं, मैथ कराएंगे, साइंस कराएंगे और आर्ट्स कराएंगे, यानी एग्जाम से पहले आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ये जो भी चैप्टर है और चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, जितना भी सब्जेक्ट का चैप्टर है सभी चैप्टर वाइज करेंगे, तो आपको ये सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थ्योरी जानते हैं कि थ्योरी क्या है, और आपको हम जो बता रहे हैं एक बार और कह रहे हैं कि जो भी हम बताएंगे उसको अपने लाइफ में लागू करना है, यानी जो भी हम बताएंगे उसको आपको बनाना है, उसी तरह से बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह से आप बनाइएगा, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 20 से 25 या 30 नंबर पूछा, यानी 20 से 30 नंबर हम लोग रख सकते हैं, इसके बीच में ही रहता है, यानी इतना पूछा जाता है। बहुत ही बड़ा अपने आप में चैप्टर है, तो आज हम लोग अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम आपको 5 वीडियो में हम त्रिकोणमिति कंप्लीट करा देंगे, कम ही वीडियो लगेगा तो इतना में हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। आज थ्योरी जानेंगे, इसके बारे में मैक्सिमम थ्योरी, और उसके बाद हम लोग जो भी प्रश्न है इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी जान लेते हैं कि थ्योरी है क्या। तो याद जो आपको रखना है, ये एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है। त्रिभुज है तो आप इतना जानते हैं कि 90 डिग्री यानी लंब, ये आप जानते हैं कि जहां ये क्या बोलते हैं आप 90 डिग्री, यानी इसको आप बोल देते हैं सीधा सीधी कि क्या है P, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और ये हो जाएगा B यानी हिंदी में बोलते हैं आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा H यानी कर्ण। इतना आप जानते हैं, लेकिन इतना से प्रश्न गलती हो जाएगा, आप इतना से कवर नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या जाना एक्स्ट्रा, अगर थीटा यहां बनेगा, थीटा यहां बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम नाम दे देते हैं A B C। अगर थीटा C पे बनेगा, लिखेगा कोण, लैंग्वेज में लिखेगा तो लिखेगा कोण, हम लोग प्रश्न करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जो बता रहे वही समझिएगा, कोण A C B, तो जो बीच वाला रहता है वहां क्या बनता है कोण बनता है। यानी मान लीजिए जो कोण बन रहा है कहां बन रहा है C पे, तो C पे कोण बन रहा है, तो आपको ये याद रखना है जहां भी थीटा बनेगा, थीटा जहां भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब। उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा लंब, और उसके जस्ट जो नीचे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार। एक लंब तो क्लियर हो गया, तो जो एक बचे को क्या हो जाएगा आधार, और ये लिखेगा कि जो कोण बी है समकोण है, तो जब समकोण रहेगा कोण बी तो उसके सामने वाला जो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। जहां भी समकोण बनेगा उसके सामने वाला हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब, जहां कर्ण बनेगा उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे कर्ण। अभी आपको हम कर्ण बता दिए थे क्या, इसको क्या बोलेंगे कर्ण, जिसको हम सूचित करते हैं H से। एक बार फिर से सुनिए, जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाले को बोलेंगे लंब,
और जहां बनेगा 90 डिग्री यानी समकोण, उसके सामने वाले को बोलेंगे कर्ण। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिए कि जहां भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। इसमें इतना याद रखना, इससे क्या क्या फॉर्मूला आएगा उसको देखिए। तो यहां आएगा, ये जो अभी आपको हम त्रिभुज बताए इस तरह से था, यहां पे ए था, बी था। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आराम से जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाना। और रेगुलर आपको डेली वीडियो नहीं दिया जाता, आपको संडे के सिर्फ वीडियो दिया जाता है। तो अगर आपको हम डेली वीडियो देंगे तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं देखना, ज़्यादा आपको खुद से मेहनत करनी है। यानी सप्ताह में आपको पूरा खुद से आपको प्रैक्टिस करना, जो भी बताया जाता है उस पर। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको PDF दिया जाता है। आप सप्ताह में आप खुद से पहले बनाइए, नहीं बनेगा तो आप जो भी कंफ्यूज करिएगा तो आपको बताया जाएगा यहाँ, तो आप ज़्यादा समझिएगा। तो पहले खुद से ट्राई करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाता हो तो सही है, नहीं बनता तो भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा। ये बताया कि थीटा, सामने वाले को बोलेंगे लंब, तो हम हिंदी में बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे P, और इसको आधार और इसको H। तो अब याद जो रखना है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा यानी कहने का मतलब थीटा का कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे अगर हिंदी में लिखिएगा तो लंब को क्या बोलेंगे, P, आधार को बोलेंगे B। थ्योरी सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20 से 25 मिनट, उसके बाद तो प्रश्न को तुरंत हम लोग कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो कर्ण, तो यानी लंब यानी P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। अगर cos थीटा होगा, आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। tan थीटा होगा, tan थीटा होगा तो लंब बटा आधार यानी P बटा B। इतना याद रखना। इसमें मैक्सिमम आपको 3 ही याद रखना, और 3 कैसे याद करेंगे वो भी आपको हम बता देंगे। मैक्सिमम आपको कितना याद रखना, 3। इतना अगर ऐसे भी नहीं याद होता तो आप ट्रिक भी जैसे आप अपनाए होंगे कि लाल बटा कक्का, इस तरह से। तो एल से हो जाता लंब, तो यानी हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको देखिएगा, ए से यानी आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, और एल बाई ए यानी लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इतना हो गया। लेकिन अगर आप यहां इसमें देखिएगा तो हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज गुना में रहता है, जैसे में हम गुना में आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हम गुना में लिखते हैं 1 गुने 2 बराबर OY, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं OY बटा 2। जो गुना में रहता है वो कहाँ चला जाता है, बटा में। तो उसी तरह से यहाँ कॉसेक थीटा को हम लोग क्या कहाँ भेज दिया, बटा में। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं सेक थीटा को, कॉस थीटा को 1 बटा सेक थीटा। इतना लिखेंगे, इतना हो गया।
तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद रखना। बता दे रहे आपको, डायरेक्ट पूछता भी है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना। हम आपको बताएंगे कैसे याद रखना है। देखिए, मास्टर का काम होता है बता देना, लेकिन आपसे एग्जाम में बनवा देना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होता है। तो हम आपको ऐसा बताएं कि एग्जाम में बनेगा, आपको सिर्फ रूम पे नहीं बनाना है। यह हम बता रहे मास्टर के तो आता ही है, सिखाना है आपको। तो ये फार्मूला याद नहीं रखना, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद रहना चाहिए। इसमें हम चाहते तो और भी फार्मूला लिख सकते थे। इसमें और फार्मूला क्या लिख देते, तो देखिए यहां सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी h बटा बी कॉसेक थीटा बराबर h बटा पी कॉट थीटा बराबर b बटा पी। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और वो क्या समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। तो यहां आप देखिएगा कॉसेक थीटा अरेंज फॉर्म में नहीं है, इसको हम अरेंज में लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी कॉस सेक थीटा बराबर एच बटा बी। अब ध्यान से देखिएगा कि जस्ट साइन थीटा का यहां उल्टा है, इसमें एच नीचे था तो इसमें एच ऊपर चला गया, यानी उल्टा हो गया। एच बटा पी साइन थीटा में होता है, सामने हम लिख दे रहे हैं, साइन थीटा में लिखा है कि P बटा एच, कॉस थीटा में लिखा है B बटा एच, टैन थीटा में लिखा है H बटा बी। तो आप देखिएगा जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो यहाँ उल्टा कैसे हुआ, तो आपको मैं अभी फार्मूला बताया कि आप ये फार्मूला जो देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा का वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि जैसे मैं कॉसेक थीटा है तो इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते। देखिए इसको भी समझिए, देखिए इसको ये भी तो लिख सकते थे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो अगर साइन थीटा बराबर वैल्यू होता है P बटा एच यानी लंब बटा कर्व, तो वही हम लोग इसका वैल्यू यहां रखेंगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे में यहां हो गया कॉसेक थीटा बराबर, और साइन थीटा का वैल्यू हम बताएं P बटा एच। तो ये जो मेन लाइन है, तो जो मेन लाइन के डबल नीचे होता है, यानी डबल नीचे, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यही यहां से जो फार्मूला बनकर आता है कि H बटा P, ये हो गया। तो इतना आपको याद नहीं रखना। आपको इसमें क्या क्या याद रखना, उतना आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। तो कहिए सर हम लोग याद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं याद करना आपको। आपको बता रहा है क्या क्या करना है। इसको याद रखना कि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 याद रखेगा। देखिए मैक्सिमम आपको हम ज़्यादा फार्मूला याद करने नहीं बोलेंगे, 15 से 20 ही आपको याद करना, 50-60 कुछ भी नहीं याद करना, उतना भी नहीं, 15 हले से 12-15 जाएगा। इतना हो गया। इसमें इसको भी याद नहीं रखना, सॉरी इसको भी याद नहीं रखना,
इसको आपको याद रखना। और इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का जैसे भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। लाल बटा कक्का यानी साइन थीटा बराबर लम बटा कर्न, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्न, टाइन थीटा बराबर लम बटा आधार। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आपको खासा ध्यान देना कि जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लम। इतना याद हो गया, इतना ही याद रखना। आगे बात करते हैं। इसको फिलअप करते हैं, और भी फॉर्मूला उसको हम लोग लिखते हैं पहले। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी tan थीटा के उल्टा। इतना हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है उसमें आपको इसको भी नहीं याद रखना, ऊपर वाला याद रखना। जो जो बता रहे उसको सिर्फ आपको याद रखना है। इसको याद रखना है यहां में, और इसमें इसको नोट करिएगा, और यहां में इसको नोट करिएगा, और इसको और एक त्रिभुज वाला को नोट करिएगा। इतना नोट करिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। इतना हो गया। यहां लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहां से ये भी तो निकाल सकते हैं कि इसको हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा। जब बराबर के साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो हम लोग इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अभी हम लोग कॉस को रखेंगे और साइन को भेजेंगे, तो यानी ये रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन को भेजेंगे उधर, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं। और इसी को और क्या करेगा, मास्टर के काम होता है देखिए लिखवा देना, लेकिन बच्चा को जो दर्द समझेगा तो ना, बच्चा को क्या प्रॉब्लम होता है, कहाँ नहीं बनता है, ये मास्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बोल रहे कि मैक्सिमम आपको 12 से 15 ही फार्मूला याद करवाएंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं याद करना। और सारा प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये नहीं कि आप रूम पे नहीं, एग्जाम में बनेगा, लेकिन हम जिस तरह से बोलेंगे उसी तरह से आपको करना है। इतना को तो आप ज्यादा करेगा तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहां लिखिएगा सर साइन थीटा, यानी इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट लिख देंगे, अरे रूट लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। लेकिन इसमें मैक्सिमम आपको क्या याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना, नहीं तो ये याद रखना। सिर्फ आपको जो याद रखना ऊपर वाला ये हो गया। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से हम लोग यहां भी निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सेक स्क्वायर थीटा आई 1 है तो हम लोग इसको इधर भेज देंगे माइनस में, बराबर के साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया।
उसी तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको रूट हटाकर बताएं कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, यानी इधर से स्क्वायर हम लोग हटा दे रहे हैं, इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हो गया। याद करने के लिए भी बता रहे हैं, इसको भी याद नहीं रखना है, यहां भी इसको याद नहीं रखना। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक फार्मूला ए, इतना हो गया। अगला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं ना तो आपको टाइम नहीं देखना होगा, आप बिल्कुल आराम से क्लास करिए। जितना भी आपको क्लास दिया जाता है, जितना घंटा का, जितना मिनट का, आराम से बिल्कुल शुरू से अंत तक करिए, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से हम लोग यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम लोग पीछे निकाले। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 लिखेंगे, इसको बराबर का साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहां भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम लोग यहां लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना होगा। तो यहां भी क्या करना है, वही करना जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसको भी नहीं याद रखना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। यहां भी आपको क्या याद रखना है, इसको। तो यहां से बना एक फार्मूला, यहां से बना एक फार्मूला, और एक यहां से बना, इतना ही बना फार्मूला। और एक हम आपको बता रहे उसको भी याद रखिएगा, एक tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको एक याद रखिएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएं, यहां तीनों याद रखना, इसमें 3 याद रखना, और एक याद रखना, जहां भी थीटा बनेगा, यहां थीटा बन रहा है तो थीटा को सामने वाला को बोलेंगे लैम्ब आधार, उसके बाद कर्ण, यानी थीटा के सामने वाला को बोलेंगे लैम्ब, तो उसको जस्ट नीचे साइड हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट नहीं उसके नीचे साइड आधार हो जाएगा। और जो लैम्ब बनेगा, यानी जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां बनता है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बने तो ही कर्ण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बने उसके सामने वाले को बोलेंगे कर्ण। तो यहां से 3 फार्मूला याद रखना, साइन थीटा बराबर लैम्ब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लैम्ब बटा आधार, यानी लाल बटा कक्का से भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद नहीं करना, आपको बनाते बनाते हम इतना बार आपको रिपीट कराएंगे, इतना बार कि याद हो जाएगा, आपको सिर्फ रेगुलर जुड़े रहना है, इतना हो गया। और आपको जो वीडियो दिया जाता है सिर्फ संडे को, क्यों, क्योंकि आपको पूरा सप्ताह रिवीजन करना होता है, इसलिए आपको वीडियो दिया जाता है संडे को सिर्फ। ये नहीं कि आप सिर्फ यूट्यूब पर अगर घूम रही इधर उधर तो समझ लीजिए कि आप कहीं भी एक अस्थाई चैनल से जुड़िए और वहां से आप अपना तैयारी करिए।
मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका कहीं से प्रॉब्लम कुछ नहीं होना है, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंस आर्ट्स और आपको हम मैथ पढ़ाएंगे, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना हो गया। तो आपको हम कितना फार्मूला लिखा है, 3 यहाँ 6 फार्मूला हो गया, और 2 यहाँ 8, और एक यहाँ 9, और एक यहाँ 10। तो आपको अभी तक टोटल जो फार्मूला बताया, कितना बताया, 10 फार्मूला बताए हैं। इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। टोटल कितना फार्मूला बताया, 10। फार्मूला की संख्या कितना है, 10। सोचिए आपको हम कितना कम में और एक बताने वाले हैं, बस उतना तीनों, यानी मैक्सिमम 15 तक जाएगा। ये 10 हो गया इतना। अब लोग थीटा का जो वैल्यू निकालने के लिए आता है उसको सीखते हैं। साइन थीटा बराबर साइन 0, अगर पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान तो क्या बोलेंगे, यानी अगर थीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। समझ रहे, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान लेंगे 1/2। साइन 45 डिग्री का मान लेंगे, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री तो आएगा वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान लेंगे √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान लेंगे 1। बस आपको सिर्फ ऊपर वाला याद रखना, बाकी बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसको क्या करना, इधर से उल्टा करके लिख देना, मतलब उलट के, इधर 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, इधर √3/2 तो इधर लिखेंगे √3/2, मतलब 90 डिग्री से इसको उल्टा करके यहाँ लिखते जाना। उसके बाद ई हो गया तो अब ये आएगा, तो ये तो यहाँ सामने ही आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/2, उसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ। इतना हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको ऊपर वाला भी नहीं याद है तो आपको क्या करना, 0 से 4 तक लिखना है। 0 से कितना लिखना, 4 तक। 0 से कितना तक लिखना, 4 तक। इतना हो गया। और जो सबसे इसमें जो बड़ा वैल्यू है उससे क्या करना, आपको भागा देना है सभी में। बता दे रहे, मान लीजिए कि याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बड़ा हो गया और सभी को क्या करना, रूट कर देना। लेकिन ऐसा आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रहना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे, यानी मान लीजिए भुला गए तो क्या करेंगे एग्जाम में। इतना हो गया। उसके बाद अगर आप इसको निकालिएगा, एक और पॉइंट जान लीजिए कि किसी भी अंक से, यानी जैसे 2 हो गया 4 हो गया, तो यहां पे लिख लीजिएगा 0 में किसी भी अंक से भाग देने पे क्या आएगा, बराबर 0, यानी आर्यभट्ट का अंडा। अंडा समझ रहे, 0 क्या आएगा, 0। किसी भी अंक से 0 में भागा देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मैं 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक पॉइंट और देखिए, किसी भी अंक में 0 से भागा देंगे, यानी किसी भी नंबर में 0 से भागा देंगे, यहां लिख लीजिए और में करके, किसी भी डिजिट या नंबर या अंक, अंक लिखिए, नंबर यानी कुछ भी, नंबर में भागा दीजिए, अंक में भागा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी अंक या संख्या में भागा देने पे, किससे, 0 से, क्या आएगा, अनंत आएगा। किसी भी, सॉरी अनंत नहीं आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। यानी जैसे हम अंक ले लिए 2 और इसमें भागा देना है 0 से, तो क्या बोलेंगे, अपरिभाषित।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ कॉन्सेप्ट पे। तो बताइए कि अगर 4 से 0 में भागा दीजिएगा तो 0, और 0 का रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी आर्यभट्ट का अंडा। इसको बताइए कि 1/4 है, इसका कहने का मतलब कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2। वर्गमूल समझते हैं, अब क्लास 10th में इतना आपको आना चाहिए। तो 1/4 के वर्गमूल निकालिए, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 4। वर्गमूल भी समझ लीजिए, हो सकता है आपको नहीं आता होगा, तो हम आपको इतना बता देंगे कि एकदम आप 0 से ही सीख सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे वर्गमूल हमको निकालना है 4, तो वर्गमूल कहने का मतलब होता है जोड़ा मिलना चाहिए। वर्गमूल कहने का मतलब ही होता है पावर कितना, 1/2, तो यानी 2 गुने 2 मिलेगा तो एक बाहर आएगा वर्गमूल में, बोलेगा वर्गमूल निकालना है तो 2 को मिलेगा तो एक बाहर आएगा। तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 गुने 1 लिख दीजिए, कितनों बार कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 आएगा। तो यहां हम जो वर्गमूल निकाले तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 4। 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 2 रहने देंगे। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, या आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी हम ये लिख सकते हैं 2 बार में, तो लिखेंगे 1/2। यहाँ इसको लिखिएगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यानी √3, √4 का वर्गमूल निकलेगा इसका, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। उसी तरह से इसको डिवाइड करिए, 1 बार में होगा तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 आएगा। अरेंज करिए, 0 होगा, 1 यहाँ 2 का, और इसको करिए तो कितना होगा, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 1/√2 और √3/2 और ये 1। देखिए आप मिलाइए तो 0 0 1/2 1/2, 1 मिनट, देखिए 1/2 37 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान 1/√2 कितना, 1/√2 है। 60 का मान √3/2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, 90 का मान 1। तो आप अगर साइन थीटा का भी वैल्यू नहीं याद रखें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, आसानी होगा। इतना हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएं कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना, 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, उसी तरह से उल्टा करके मतलब इधर से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। अब क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको क्या करना है कि जिस तरह से उसी तरह से आपको भागा दे देना है, मतलब इसमें ऐसे 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 क्या करना है, भागा दे देना, कुछ नहीं। तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा, तो अभी तुरंत बताया कि किसी भी अंक से 0 में भागा देने पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1/√3 भागा देकर बता रहे हैं। इसको भागा दीजिएगा 1/√2, 1/√2 यानी सेम से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। इसको भागा दीजिएगा तो √3 आएगा। ये दोनों को भागा देकर हम आपको बता रहे हैं अभी। और इसको भागा दीजिएगा, यानी अंक में भागा देना 0 से, तभी हम आपको बताएं किसी भी अंक में 0 से भागा देने पे क्या आएगा, अपरिभाषित। हम लिख दे रहे आ और पा, यानी अपरिभाषित, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब जो नीचे वाला 3 बच रहा बहुत ही सिंपल है, तीनों भरना बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी ये, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। बता रहे सिंपल क्या है जे, देखिए इसको आपको क्या करना कि उल्टा कर देना। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। नहीं समझे, समझिए अभी। जैसे मैं यहां बोले 0 ऊपर था, अंक नीचे था तो 0 आता था, लेकिन जैसे ऊपर गया अंक और नीचे गया 0 तो क्या आएगा, अपरिभाषित। तो कहने का मतलब 0 है तो कुछ नहीं, तो हम नीचे इसको 1 ले सकते हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे। आप भागा देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो बस यहाँ वही है कि 0 को उल्टा होता है अपरिभाषित। आपको चार्ट बनाने आना चाहिए, लेकिन आप
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का भी वैल्यू याद है तो आप उतना से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उतना से ही बनवा देंगे, आपको उतना ही याद रखना। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेगा तो इतना बनाना होगा, लेकिन एक एक फार्मूला आपको 3 ही फार्मूला से बन जाएगा। लेकिन हम आपको बनाने के लिए बता रहे तो आपको बता दे रहे, लेकिन हम आपको एग्जाम में बनाने के लिए जिस तरीका से बताएंगे उसी तरीका से बनाना, सारा प्रश्न हल होगा। 3 ही का वैल्यू याद रखना है, वैल्यू तो एक ही याद रखना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा और टेन थीटा का बना लेना है। इतना हो गया। तो जब जीरो को उल्टा करिएगा तो यहां क्या लिखेगा, अपरिभाषित, इसका उल्टा करिएगा तो 2, इसका उल्टा करिएगा तो √2, इसका उल्टा करिएगा तो 2/√3, और इसका उल्टा करिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से इसको नीचे करना है, कॉस थीटा, इसका उल्टा करिएगा 1 का तो 1 आएगा, इसका उल्टा करिएगा तो 2/√3, और इसका उल्टा करिएगा √2, इसका उल्टा करिएगा 2, और जीरो का उल्टा करिए अपरिभाषित। तो आपको यहाँ से कुछ दिखाई दिया होगा कि बस कुछ नहीं किया, इसको यहाँ से उल्टा करके लिख दिया, यानी यहाँ 1 यहाँ था तो 1 यहाँ लिख दिया, 2/√3 तो 2/√3, √2 तो √2, 2 तो 2, और अपरिभाषित तो अपरिभाषित। समझ गए? तो आपको फार्मूला, ये चार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉट थीटा को कुछ नहीं करना, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जीरो को उल्टा अपरिभाषित, √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा करिएगा तो 1/√3 आएगा, और वह परिभाषित का उल्टा करिएगा तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। समझ गए? तो टेन थीटा में क्या करना, टेन थीटा का जब कोट थीटा का वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ से उल्टा करके लिख दिया, अपरिभाषित अपरिभाषित, √3 1 1, 1/√2 1/√2, 0 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका बन गया चार्ट, यहाँ 0 लिख दीजिए। इतना बनकर तैयार हो गया, इतना याद रखना। इसमें से लेकिन आपको क्या करना है, बता रहे वही करना जो हम आपको बता रहे थे अभी। इधर कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना, साइन थीटा का मान। सिर्फ और सिर्फ किसका मान याद रखना, साइन थीटा का मान। एक और फार्मूला देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये याद रखना। tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना याद रखना है। कितना याद रखना है, इतना। कब, जब थीटा इसको 1 मान लेता है, इसको 2, तो जब दोनों थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, कितना होगा, 90 डिग्री, यानी थीटा 1 है, इस तरह से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इतना याद रखना। लेकिन आपको इसमें क्या करना, उसको याद नहीं रखिए, आपको आगे जाकर सीखना, इसको यहाँ याद नहीं रखिए, यहाँ इतना से ही बन जाएगा, तो इसमें इतना ही फार्मूला याद रखना। देखिए हम वही फार्मूला आपको दे रहे हैं जो आपके लिए काम का, ये नहीं कि आपको बोझ बिना मतलब के दे देंगे और आप याद उसे करते रहिए। 3 फार्मूला यहाँ 10 पहले बताया, 13 हो गया, और यहाँ से 5 यानी 18। अब कहिएगा सर जो चार्ट है ये, अगर ये हमको याद नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे, ये तो अब हम आपको बता रहे हैं जो करना है। एग्जाम में आपको जाना है, एग्जाम में जैसे जाएगा तो आपको मिलेगा पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो उसके पीछे क्या करना कि आपको जितना भी फार्मूला याद है
ये जो चार्ट आपको बनाने के लिए बताएं उस तरह से आपको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ये बनाने के लिए सीख जाइएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इससे नंबर आएगा, यानी 25 से 30 नंबर पूछेगा, यानी सबसे ज़्यादा इसी से पूछेगा। तो इसको आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना, 1-2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना, 10 से 12 मिनट में आपको सारा फॉर्मूला आपको लिख लेना पीछे। इससे क्या होगा कि आप गलती कभी नहीं करिएगा प्रश्न को। ये बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं। जो भी फार्मूला आपको जिस तरह से बनाने के लिए फार्मूला बताएं, ये जैसे चार्ट तैयार करने के लिए बताएं, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू नहीं भी याद तो आप जल्दी जल्दी मतलब कि क्या करना, बनाना, तो हम इस तरह से पूरा घर बनाएंगे और उसमें क्या करना, आपको फार्मूला तैयार कर लेना। इसको तैयार करने के लिए बताएं उस तरीका से, ये फार्मूला याद रखना फैक्ट है, ये बनाने के लिए बताए थे। और याद रखना कि किसी भी अंक से जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वर्गमूल है। इसको बताएं कि थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब, ये आधार और ये कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये बताए, यहाँ से आपको 3 फार्मूला याद रखने के लिए बोले, यहाँ से बोले कि 3 आपको याद रखना है, और उस तरह से आपको ये 3 याद है, तो 3 याद है तो आपको इससे क्या कितना फार्मूला बनाइएगा, 10 फार्मूला। जिस तरह से हम आपको इस तरह से बनाने के लिए बताएं उसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में जैसे ही पेपर मिलेगा आपको पीछे क्या करना, सारा फार्मूला लिख लेना और बना देना है, जिस तरह से बनाने के लिए बोले। यहां से एक फार्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बाकी सारा फार्मूला आपको बना लेना। यानी जैसे ही पेपर मिलेगा आपको 10 मिनट में सारा 10-15 मिनट लगेगा और फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, तो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया, इसको भी उसी तरह से बना लेना। और ये याद रखना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहां से एक फार्मूला याद रखना, उसी तरह से बना लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, याद रखने का तरीका। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं करिए, क्योंकि दोनों प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस वाला में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। क्या कंफ्यूजन करिएगा वो देखिए, हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना कर सकते हैं। लेकिन इसका भी हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, गलत नहीं होगा। क्या करना कि आप tan थीटा देखिए ABCD, तो tan थीटा क्या होता है, पहले आता है S, उसके बाद आता है T, पहले आएगा S उसके बाद आएगा T। कहने का मतलब T का जो प्लेस वैल्यू है, जब काउंटिंग करिए A1 पे B2 पे इस तरह से, तो S आएगा 19 पे और T आएगा 20 पे, यानी कहने का मतलब पहले S आएगा बाद में T आएगा। तो आप हमें ये बताइए कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे या छोटा में से बड़ा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे या छोटा में से बड़ा। तो कहिएगा सर हम लोग तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, इसका कहने का मतलब T में से S घटाएंगे। किसको घटाएंगे, T में से S। लेकिन आपको क्या करना है, यहां जिस तरह से हम लोग घटाते हैं उस तरह से घटाएंगे नहीं। आपको ये याद रखना कि बड़ा में से छोटा नहीं घटाना, यानी ये जिस तरह से अरेंज है उसी तरह से आपको अरेंज करना है। देखिए आपको लिखना है S और T, तो आपको ये ध्यान रखना कि पहले S आएगा उसके बाद T आएगा। तो कहने का मतलब पहले S वाला होगा यानी सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद T आता है यानी tan स्क्वायर थीटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले S आएगा सेक स्क्वायर थीटा, बाद में T आएगा यानी tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बाकी तो फॉर्मूला आप निकाल ही लीजिएगा। अगला है उसी तरह से यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी देखिए कॉट इसमें है और इसमें T नहीं, इसमें T है लेकिन इसमें T नहीं है। ये भी ABCD में अरेंज हो जाता है, तो आप उस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं बड़ा माइनस छोटा, यानी कॉसेक थीटा जब आप लिखिएगा तो बड़ा लिखाएगा और कॉट थीटा छोटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से बाकी फार्मूला बना लीजिएगा। ये हो गया। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो ध्यान देना है। इसमें तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ आप याद रखिएगा। यहाँ आप गड़बड़ा सकते हैं और एक यहाँ। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। इसमें आपको ध्यान देना कि जितना भी tan जिसमें आता है T
टी वाला को हम लोग घटाएंगे। किसको घटाएंगे? टी वाला को। जैसे में घटाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा करेंगे, ये नहीं कि टाइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। हम लोग जब भी लिखेंगे ये गलत फॉर्मूला है, ये आपको बता रहे थे समझाकर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा यानी टी वाला को घटाना है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, तो टी वाला को घटाएं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बाकी फार्मूला आपको बनाना। तो जैसे ही पेपर मिलेगा तो पेपर के पीछे क्या करना, आपको 10 से 15 मिनट में फार्मूला को लिख लेना सारा, और आपको सारा कर देना है। जिससे क्या होगा, आप आसानी से पेपर एकदम बना लीजिएगा। एकदम जो भी प्रश्न रहेगा, जैसे मैं आपको क्या क्या फार्मूला लिखा है, त्रिकोणमिति और बताएंगे क्षेत्रमिति, ये दो जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का फार्मूला पीछे लिख लीजिएगा। जैसे ही पेपर मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे लिख देना। तो जब क्षेत्रमिति चालू हुआ तो वहां हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी त्रिकोणमिति को कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको इतना बार रिवाइज कराएं, इतना बार कि सारा फार्मूला याद हो जाए। शुरू में हम रिवीजन के लिए लगा देंगे। तो ये हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं शुरू से। यहां बताए कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसी तरह से आपको चार्ट बनाने के लिए बताया कि इसको क्या करना है, इधर से लिख देना। यहां बताया कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बताया कि किसी भी अंक से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। यहां बताएं कि थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब, ये आधार हो जाएगा, उसके बाद कर्ण। यहां हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। इसको बताएं, यहां होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहां हो जाएगा सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी आप निकाल लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बाकी ये सब निकाल लेना। इतना हो गया। अब हम लोग सोल्व करते प्रश्न को। ये आपका कंप्लीट थ्योरी था जो त्रिकोणमिति का आपको बताया गया। इससे अब ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। इतना में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक और याद रखना, आ गया ध्यान में, क्या याद रखना है उसके देखिए। यहां बोले ये ए है, बी है, सी है, यहां थीटा बनेगा तो इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे पी, और इसको हिंदी में बोलेंगे लंब। बी से सूचित करते इसको बोलेंगे आधार, इसको एच से सूचित करते इसको बोलेंगे कर्ण। इतना हो गया। फार्मूला याद रखना कि जो बड़ा मान होता है कर्ण इसमें सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा। यहां 90 डिग्री का मान बनेगा, तो 90 डिग्री का मान बनेगा तो सबसे जो बड़ा थीटा बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है सबसे बड़ा होता है। तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, तो आपको इतना नहीं समझना, ये समझना कि कर्ण सबसे बड़ा होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतना ही आपको याद रखना, बाकी 3-4 इससे फार्मूला बनता है वो आपको याद नहीं रखना। इतना से ही आपका काम हो जाएगा। आपको याद रखना कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूचित करेंगे तो लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतना आपको याद रखना। और एक याद रखना कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अभी के लिए जब क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो आपको वहां पूरी तरह से बताएंगे ज्योमेट्री सब। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कोण ए कोण बी, कोण ए कोण बी, कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। या लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान होगा जो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। लिख लीजिएगा नोट करके, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है।
इतना ही आपको याद रखना। अब हम लोग सोल्व करते हैं फार्मूला करें प्रश्न को। प्रश्न है, अब हम लोग तेजी से करेंगे, जो भी लगा थ्योरी में ही टाइम लगा। लिख रहे सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा, कितना होगा? तो हम अभी आपको तुरंत बताएं, फार्मूला हम रिवाइज कराते चलेंगे। सेक थीटा बराबर बोले कॉसेक, सेक थीटा बराबर क्या बोले, 1 मिनट, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग सेक थीटा बराबर यानी थीटा का जो मान रहेगा उसको यहां आपको लिखना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा बराबर कितना, 11 डिग्री माइनस 11 बटा 79। इतना लिखेगा, इतना लिखेगा। तो आप बताइए कि अगर 90 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 79 यानी 79 घटाइएगा तो, और बटा कॉसेक इतना यानी 79। तो ये दोनों सेम है, कॉसेक 79 और कॉसेक 79, तो क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो हम आपको बताते हैं टेक्निक, यहां कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि दोनों का जोड़ने से योग 90 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं। 11 और 79 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11 और 79 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो आंख मूंद के आपको क्या मानना है, 1। जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपको देखना है कि दोनों के जोड़ने से 90 डिग्री के मान के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 90 डिग्री के मान के बराबर आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कब, जब 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। दोनों जिसमें 11 और यहाँ कितना है 79, 11 79 जोड़िएगा तो 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए लिख रहा है कि tan थीटा बराबर होता है 4/3। तो अभी आपको तुरंत बोले कि tan थीटा बराबर होता है 4/, जो वैल्यू दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, और जो हम बताए फार्मूला कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये बोले तो यानी आपको लेना P बराबर 4 और B बराबर 3। बात आया समझ में, P बराबर 4 और B बराबर 3। तो यहां से H आप निकाल सकते हैं। H बराबर फार्मूला बताए कि H² बराबर P² प्लस B²। तो P बराबर कितना वैल्यू दिया गया, 4। तो 4 का स्क्वायर करेगा 16, यानी कि P बराबर 4 तो 4 का स्क्वायर 16, और B बराबर कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9। 16 9 जोड़िएगा कितना आएगा 25, 16 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25। तो ये जो वैल्यू आया H² का वैल्यू आया, कितना आया H² का। लेकिन आपको जो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, H का। तो H² बराबर 25। तो इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर का चढ़ता है रूट, और रूट कहने का मतलब जोड़ा मिलेगा तो एक बाहर आएगा। तो यानी 5 गुने 5 करेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, यानी 5। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। H का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं H बराबर 5। H बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमको मान निकालना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपको बताया, तुरंत बताया कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। यानी लंब को बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। कॉस थीटा बराबर बोले कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है।
यही ना बताया अभी आपको तुरंत। तो यहाँ से वैल्यू आपके अभी हम आपको निकाल कर बताए। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो दोनों को वैल्यू सेम है तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। नहीं तो आप वैल्यू रख के भी एलसीएम ले सकते हैं। पी बराबर क्या लेना है 4 और बी बराबर 3। तो पी बराबर 4 और एच का वैल्यू कितना है 5 ले लेंगे। बी बराबर कितना लाया 3 था और एच बराबर 5। देखिए बी बराबर 3 और पी बराबर 4 और एच बराबर 5। वही यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, पी बराबर 4 एच बराबर 5 यहाँ दिया गया एच का मान अभी तुरंत निकाल कर लाए। बी बराबर 3 एच बराबर 5। अब इसको क्या करना है, इतना आना चाहिए आपको एलसीएम लेने। अगर नहीं आता तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हो गया 4 3 यानी 7/5। इसका मान क्या हो जाएगा 7/5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, तो अगर मिस्टेक भी होता है गुना करने में तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया तो आप उस पर कुछ भी फार्मूला यानी कुछ भी प्रश्न पूछ देगा तो हम लोग बना सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं आसानी से। सारा आपको थ्योरी बताया आराम से, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से आपको कंप्लीट थ्योरी बताया, जिसमें एक भी प्रश्न जिससे नहीं छूटेगा। इतना आपको थ्योरी बताया गया जिससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कंप्लीट थ्योरी आपको बताया गया। ये हो गया। अगला जो और भी लिख रहा है कि यहाँ लिखा गया, देखिए हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं जो लिखा गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका मान खोज रहा है, कोसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर, इतना का वैल्यू निकालना है, कितना बराबर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। सिंपल है मतलब सिंपल है। देखिए हम लोग यहां क्या करेंगे, यहां से दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो इसको आप चेंज कर लीजिए, कोसेक थीटा बराबर बताया कि 1/sin थीटा होता है। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना, जैसे ही पेपर मिलेगा फार्मूला पीछे बना लेना, और जितना फार्मूला आपको याद करने के लिए बोलो उतना आपको फार्मूला कन्फर्म याद रहना चाहिए, तो ही कंप्लीट बनेगा। उतना याद रहना चाहिए मिनिमम, एकदम आपको मिनिमम फार्मूला बताया गया जिससे आप पे ज्यादा बोझ ना हो। इतना हो गया। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ 1 कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी स्क्वायर दोनों पे है तो हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। यहां अब हम लोग लिख सकते हैं इसको बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी टोटल का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी तुरंत फार्मूला बताए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और प्रैक्टिस घर पे करिएगा। इतना होगा। यहां से अगर आप पढ़े होंगे गुणनखंड हिसाब या 8वें 9वां 6ठा में इस सभी पढ़ना रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको फार्मूला के लिए कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। सारा फार्मूला हम आपको एग्जाम से पहले रिवाइज इतना बार कराएंगे कि याद हो जाएगा। हम आपको फार्मूला के एक रिवीजन बना देंगे वीडियो और शुरू में लगा देंगे, जिससे डेली रिवीजन होगा, याद हो जाएगा। इतना हो गया। इतना हो गया तो हम लोग यहाँ 1 का स्क्वायर तो इसको कर ही सकते हैं, तो इस पे मिला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया या बाउंस कर गया? 1 यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं आपको फार्मूला बताया
कि ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार उसी को माइनस में लिखेंगे तो उसी को एक बार प्लस में लिखेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना हो गया। तो स्क्वायर कहने का मतलब होता है दो बार गुना। स्क्वायर जैसे हम बोलेंगे कि ए का स्क्वायर, तो हम इसका कहने का मतलब ए गुने ए दो बार, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इसका कहने का मतलब है कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी दो बार। या हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हम बोले कि ए के स्क्वायर हम लिखेंगे, अभी हमको समझाने दीजिए थोड़ा। ए का स्क्वायर लिखेंगे तो ए इंटू ए लिखेंगे, यानी ए का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए गुने ए, यानी दो बार। तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे ए यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक से एक डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला और ये वाला, इतना बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार अगर आपको मिलाना है तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा, ए हो जाएगा राइट, बी नंबर राइट होगा। देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बोलिए सर हम लोग इतना लंबा सोल्व करेंगे, नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फास्ट कर लीजिएगा इसको। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप अगर इसको फास्ट करिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको सोल्व करना फास्ट, सिर्फ प्रैक्टिस करना। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना फायदा करेगा। इसमें भी आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री, और ये सब सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न, हम आपको सभी प्रीवियस ईयर ही प्रश्न कराएंगे। 80 डिग्री इतना है, तो इतना है तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना इसमें कि दोनों का मान अगर जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, 1 आंसर खत्म। बाटा में भी तो हम आपको यही करने के लिए बताएं, लेकिन हम आपको सोल्यूशन दे दे रहे हैं कि इसका क्या करना है, सोल्यूशन में क्या होगा। मान लीजिए कि 2-3 नंबर में पूछ देगा तो क्या करेंगे। अभी हम आपको बताया कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर, देखिए फार्मूला इधर बगल में लिख लीजिएगा, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहिए सर ये तो फार्मूला आप लिखा है नहीं, तो जो भी विपरीत होता है tan के उल्टा कॉट होता है, tan के उल्टा कॉट होता है। यानी जैसे मैं सेक कॉस सेक बताएं, सॉरी tan कॉट सेक कॉसेक और साइन कॉस, ये सब क्या है तो उल्टा है, तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे, या कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है अभी, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप धीरे धीरे बढ़िएगा आगे तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। अभी शुरू प्रॉब्लम हो सकता है तो हम आपका प्रॉब्लम दूर कर देंगे, आप बिल्कुल सिर्फ निश्चिंत रहिए। आप रेगुलर वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता जो थ्योरी बताया गया उसको 1 से 2 बार देखें, समझ में आ जाएगा। इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए
कॉट, इसको हम ये लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10। आपको तो मैं आंसर बता दी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जाम में देखना है कि दोनों का योग 80 के बराबर है, 1 मार देना है। इसका आंसर 1 ना तो 0 ही होता है, ऐसा प्रश्न का बराबर है 1 मार देना है। इसी में एक और फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा बराबर बताए थे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो अब ध्यान से देखिए 90 के बराबर 90 हो जाएगा, थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा 10 डिग्री। थीटा के बराबर कितना होगा 10 डिग्री, थीटा के बराबर 10 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 10 डिग्री, यहाँ tan स्क्वायर 10 डिग्री इतना रहता तो हम लोग इतना लिखेंगे। तो tan स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे और थीटा की जगह 10 डिग्री है तो 10। तब बोलिएगा सर इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ कहेंगे सर 10 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री है, तो यहाँ इसका कहने का मतलब यही ना है कि थीटा यूँ रहेगा तो थीटा यूँ रहेगा, यानी दोनों का मान समान होना चाहिए, वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 30 है तो यहाँ 30 रहना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 रहना चाहिए, उसका मान 1 हो जाएगा। जिसमें होता है 1, जैसे में हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। लेकिन यही पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ये नहीं कि आप वैल्यू रखकर सोल्व उसको करिएगा, वैल्यू रखकर सोल्व नहीं करिएगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर मार देना। थीटा का मान समान है और उसके बराबर 1 होता है तो 1 ही होगा, 1 हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं करना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, वेरी सिंपल, एकदम ही सिंपल है। तो तुरंत आपको बताया कि कॉसेक, आपको ये बताइए कि कॉट किसके साथ 1 बनाता है, जो कॉट है किसके साथ 1 बनाएगा। तो कॉट बोलिएगा सर कॉसेक के साथ 1 बनाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना होगा। तो यहां निकालने के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी अगर निकालेंगे तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ही माइनस है तो बराबर का साइन चेंज हो, साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी ध्यान नहीं देना, क्या करना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो कॉट थीटा है किसके साथ मिलकर 1 बनाता है। तब बोलिएगा कि सर कॉसेक के साथ, किसके साथ, कॉसेक के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। इतना आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना, सोल्व कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान देना कि किसके साथ मिलकर 1 बनाता है। तो आप बताइएगा कि कॉसेक के साथ, कब, जब आप थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तब। तो अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो शुरू से जाकर देखें, और चैनल पर नए हैं तो आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। इसका आंसर हो गया। अगला को जो मान है एकदम वेरी सिंपल, कुछ नहीं, आंख मूंद कर आपको क्या करना, 1 मार देना, आंख मूंद कर। कहिए सर इतना फास्ट, हाँ इतना ही फास्ट करना। देखिए आपको बताया कि मान वैल्यू तो हम इसको सॉल्व करके बता ही देंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, 80 और 10 जोड़ेंगे 90 के बराबर, और 75 और 15 जोड़ेंगे 90 के बराबर, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो गुना करेंगे कितना 1, यानी 90 के बराबर आ जाए योग, थीटा का मान 90 के बराबर आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, इसका डी हो जाएगा। tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो थीटा है ना किसके बराबर √3 के बराबर होता है। तो आप इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं, एक तो tan 60 डिग्री का मान होता है और एक tan 30 डिग्री का मान। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है,
वैसे तो आप चार्ट बनाइएगा एग्जाम में, फार्मूला जो चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं, जो अभी आपको हम बताए निकालने के लिए वैल्यू, उसको बना लीजिए एग्जाम में। जैसे जिस तरह से बताए उसी तरह सब करिए एग्जाम में, बहुत ही आसान होगा और बनाने में भी आसान होगा, प्रश्न ज़्यादा सही होगा, गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। उसी तरह से आपको बनाना है। आपको हम यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे। आप एक कन्फ्यूजन रहते कि 1/√3 होगा या √3 होगा। तो आप हमें ये बताइए कि 60 डिग्री बड़ा है या 30 डिग्री। तो कहिएगा सर 60। तो आप बताइए कि √3 बड़ा है या 1/√3। तो कहिएगा √3। तो 60 में √3 जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 और tan जो 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। अरे मेरे देवता 1/2 और 2 में अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन बड़ा है तो बोलिएगा 2, क्योंकि 1 में 2 से भागा दीजिएगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। समझ रहे बात के? तो क्या हो जाएगा, इसमें भागा ये उसी तरह से यहाँ √3 बढ़ा है, तो यानी 60 वाला को √3 के साथ और 30 वाला को 1/√3 के साथ। ये कहाँ होगा? सिर्फ tan में। कहाँ होगा? सिर्फ tan में। तो यानी कहने का मतलब है कि √3 वैल्यू है, तो यहाँ tan थीटा यानी tan कितना डिग्री का मान √3 के बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री का मान √3 के बराबर होगा। तो यहाँ कहने का मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री रखा होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और जब थीटा बराबर 60 डिग्री रखा तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा, तो यानी थीटा बराबर आपको 60 लेना है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो वैल्यू याद रहना चाहिए। तो वैल्यू याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट आपको तो एग्जाम में बनाना है, तो प्रैक्टिस उसी तरह से करिएगा जैसे हम बताया आपको। तो आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना, उससे पहले आपको चार्ट बना लेना तैयार करके और बना देना। तो सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है कॉस 60 डिग्री का उल्टा। तो बोलिएगा सर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो उसका उल्टा करेंगे तो यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं है तो फार्मूला भी देखिए जो हम अभी बताए तुरंत। देखिए यहाँ कहाँ गया, देखिए सेक 60 डिग्री का मान 2। चलिए हम लोग प्रश्न पे थे जहां देखिए क्या हो गया, सेक 60 डिग्री का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि कोई पूछ दिया, हमको प्रश्न बनाना है एग्जाम में। कहाँ बनाना है? एग्जाम में। तो आपको कंप्लीट चार्ट बनाने आना चाहिए फास्टली, यानी 15 मिनट में सारा फार्मूला आपको बना देना और लिख देना है, तैयार कर लेना है। तो आपको रेगुलर आपको क्या करना, प्रैक्टिस उस पर करना। जितना बताया फार्मूला उतना नोट कर लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा बार बार। नहीं समझ में आता तो 1 और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बार बार कह रहे हैं। इसी से आपको जो त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट 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 आपको बार बार कह रहा है, आपको नोट करना है, इतना याद रखिएगा। अगला फार्मूला पे चले। ये सब 2021 या 20 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होगा। मतलब कितना होगा यही तो बताना है। तो कहिए सर कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। क्या करना है? वैल्यू रख देना है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलिए सर √3 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको गुना करिए ऊपर तो √3 और नीचे करिए 4, इसको भी गुना करिए ऊपर √3 और नीचे गुना करिए 4, दोनों सेम सेम यानी कट गया बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ याद क्या रखना है, सेम में है कॉस कॉस साइन साइन,
आपको वैल्यू रख के हल करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। गलती भी हो सकता है, ज़्यादा आपको हम दिमाग देंगे तो और कन्फ्यूजन भी कर जाइएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो टाइम लगता है कि ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रोकते, क्योंकि थ्योरी आपको बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो अगला वीडियो आएगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसका PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ आपको बनाना है। क्या करना है, वहाँ बनाना है। वैसा फिर जो कार्ड है, जैसे मैं मिस को बता दे रहे हैं, जैसे मैं पूछ देगा कि त्रिभुज PQR, मान लीजिए त्रिभुज बना दे रहे हैं, त्रिभुज PQR बन गया। त्रिभुज PQR बोल रहा है कि Q समकोण है, तो यहाँ Q मान लेते हैं समकोण है, ये P हो गया और ये R हो गया। इतना हो गया। समकोण है तो कहाँ समकोण है, R पे, R पे समकोण है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। ये जो कोण है R बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री हो गया। तो साइन P प्लस Q का मान होगा, बहुत ही सिंपल है। हम अभी आपको बताएं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहां हो जाएगा कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कोण P, कोण Q और कोण R तीनों का मान जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। लेकिन बोल दिया प्रश्न में कि कोण जो R, यहां R कर लीजिए R, और यहां Q कर लीजिए, क्योंकि R पे समकोण है। प्रश्न ने बोला है कि R पे समकोण है, मिस्टेक हो गया, यहां R कर लीजिएगा और यहां Q। तो R समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, तो R का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहां से बचेगा कोण P, कोण Q और कोण R का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बराबर। यहां भी कर लीजिए R, यहाँ ठीक है, R बराबर 90 डिग्री। इतना हो गया। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि कोण P और कोण Q बराबर 180 डिग्री माइनस 90, यानी घटाइएगा 90 डिग्री। इतना होगा। तो इसका कहने का मतलब है कोण P और Q का मान 90 डिग्री होगा। तो यानी कोण P और Q का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न देगा और पूछेगा तो आपको क्या करना है, जहां भी समकोण बनेगा, एक समकोण बन गया त्रिभुज में तो 90 डिग्री का होगा, तो बाकी जो शेष कोण बचेगा दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बनता है तो बाकी बचे दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। समकोण कहने का मतलब एक समकोण हो गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। कब, जब एक त्रिभुज का कोण समकोण होगा। तो 90 डिग्री वैल्यू रखेगा तो 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस डेली करेगा तो ये सब स्पीड बनेगा। इसीलिए हम आपको टाइम देते हैं पूरा सप्ताह कि आप बनाइए इस पे। तो आपको हम थ्योरी बता दिए त्रिकोणमिति का, और जितना भी त्रिकोणमिति पूछा गया 5-6 साल में, बिल्कुल प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको वहां हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां प्रैक्टिस करिएगा पूरा सप्ताह, और आपको हम अगले वीडियो में यानी अगले संडे को क्या करेंगे, जितना भी आपको देंगे उसका रिवीजन हम आपको सारा करा देंगे। फार्मूला का रिवीजन करा देंगे, और जो भी देंगे उसका सोल्यूशन सारा करा देंगे। क्योंकि अगला वीडियो में आपको हम थ्योरी बताएंगे नहीं, क्योंकि बता चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप ही बोर हो जाइएगा। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगते हैं तो अपने दोस्तों पास शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF चाहते हैं, PDF क्या प्रैक्टिस करना, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, या आप जिस तरह से प्लेलिस्ट में जाते हैं उसी तरह से आपको आगे जाना। अबाउट में आएगा एक टेलीग्राम, वहाँ से आपको भी ज्वाइन होने का, मतलब वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।